Diesen pasta mal. आप न जानते तेजा भाई साहब कितने दुश्मन बना के जा रहे हैं। के लिए तो किसी ना किसी के साथ सोना ही पड़ता है या शरीर। तुम भी बन जाओगे स्टार, मदन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीजेस का, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं। और इनमें से कुछ सीरीजेस तो ऐसी हैं जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई हैं। तो आप लोग अगर किसी फ्रेश कंटेंट की तलाश में हैं तो आप लोग एकदम सही वीडियो में हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इन सीरीजों में से कोई भी सीरीज ऐसी लगे आपको कि इसको इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहिए तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया हुआ ना, डायरेक्ट वीसा बनाते हैं। इंसान रॉकेट नहीं बनता है। तुम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो ना? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 10 में हमने सीरीज रखी है फर्जी, जिसकी IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज क्राइम थ्रिलर एक्शन एक्टिविटी पर बेस है और इस सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक नकली आर्टिस्ट से, जो कि अमीर बनने के लिए नकली नोट छापना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्रिमिनल एक्टिविटी कितने दिन तक ये चला पाता है और इसके साथ में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और ये सीरीज आपको लास्ट तक जोड़े रखेगा। अपना खून पसीना एक करया था आजादी खातर। नंबर 9 में हमने सीरीज रखी है विरोध, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी एक कजरी नाम की लड़की की है, जो कि प्रोफेशनल से एक शूटर होती है। उसके पापा एक गैंगस्टर होते हैं। एक दिन कजरी, उसका भाई और पापा कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी कार पर हमला कर देते हैं और उसके पापा और भाई का मर्डर हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे कजरी बच जाती है। और आगे कजरी के साथ क्या होता है, उसके पापा और भाई का मर्डर किसने किया होता है और क्यों किया होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। जो लोग गैंगस्टर टाइप की सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, ये सीरीज़ केवल उन लोगों के लिए है। इस सीरीज़ में कुछ एडल्ट सीन भी हैं और इसमें गालियाँ भी हैं, जिसकी वजह से आप लोग इस सीरीज़ को अकेले में ही देखिएगा। ये सीरीज़ फैमिली के साथ में देखने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है, जो कि 30-30 मिनट लंबे हैं ईच। और ये सीरीज आपको MX प्लेयर में देखने को मिल जाएगी। बर्बाद करने का इतना ही शौक है तो बाजार में जाके जुआ खेल ले। मेरी कोई औकात। अब दरवाजा खुलवाना तेरे हाथ में है। लात मार, तोड़ दे दरवाजा, घुस जा अंदर। नंबर 8 में हमने सीरीज रखी है जुबली, जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। ये एक इंडियन क्लासिकल ड्रामा रेट्रो वेब सीरीज है। इस सीरीज में आपको बहुत ही बारीक डिटेलिंग देखने को मिलेगी। सीरीज को 1940s के टाइम पर सेट किया गया है, जब इंडियन सिनेमा अपने गोल्डन एरा में था। जुबली की कहानी किसी एक एक्टर पर फोकस नहीं करती है। सीरीज में लगभग 8-10 कैरेक्टर हैं, जो कि सबकी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से पेश करते हैं। सीरीज में एक रॉय फैमिली है, जो कि अपने रॉय टॉकीज के लिए एक सुपरस्टार की तलाश कर रही होती है। तो उनको कैसे एक सुपरस्टार मिलता है और उसका स्टारडम कैसे फैलता जाता है, और उसी टाइम इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी होने वाला होता है। तो इन सारी चीज़ों का इंडियन सिनेमा में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको ये सीरीज प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सीरीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1940s के इंडियन सिनेमा पे बेस है और सीरीज के सारे एक्टर्स भी उसी टाइम के लगभग है, बस उनके नामों में फेरबदल कर दिया गया है। और अगर आपको लग रहा होगा क्लासिकल ड्रामा होने की वजह से इसमें गालियाँ या एडल्ट सीन नहीं होंगे, तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। सीरीज में दोनों चीज़ें भरपूर रूप से मिल जाएंगी। और सबसे खास बात, सीरीज का विंटेज लुक और सीरीज को जिस तरह से क्रिएट किया गया है और एक्टर्स के कॉस्ट्यूम एकदम टॉप नॉच हैं। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है। एक्टिव पुलिस ऑफिसर से एक फरार खूनी। 7 नंबर में हमने सीरीज रखी है हंटर, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। ये एक एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज है। अगर आपने सुनील शेट्टी की धारावी बैंक देखी होगी और उसमें आपको सुनील शेट्टी का काम अगर पसंद आया होगा, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। सीरीज में सुनील शेट्टी ACP विक्रम का रोल प्ले कर रहे हैं। वो अपने एक्शंस और क्रिमिनल को कहीं से भी ढूंढ के लाने के लिए जाने जा रहे हैं, लेकिन इस ऑफिसर का एक भयानक पास्ट भी है। ये पुलिस के लिए काम तो कर ही रहा होता है और साथ ही साथ इनलीगल तरीके से पैसे लेकर के लोगों का केस सॉल्व कर रहा होता है।
ऐसे ही एक केस में ये खुद फंस जाता है जिसमें पैसों के लिए एक लेडी को ढूंढना होता है, लेकिन जिन्होंने भी उस औरत को किडनैप किया होता है वो डायरेक्टली उस ऑफिसर से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अब पुलिस विक्रम के पीछे पड़ चुकी होती है और विक्रम की लाइफ में पहले से ही कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है और उसकी वाइफ का रिलेशन उसके जूनियर के साथ चल रहा होता है। अब पुलिस और गुंडे दोनों ही विक्रम के पीछे पड़े होते हैं, तो वो कैसे इन सब लोगों से बचता है। और इस सीरीज के एक्शन देखते हुए लगता नहीं कि सुनील शेट्टी 60 साल के हो चुके हैं। ये सीरीज आपको अमेजॉन मिनी टीवी में देखने को मिल जाएगी। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं। सेल्वी भी तो अब सयानी होने वाली है। मासिक धर्म की बात छुपाना आसान है क्या? नंबर 6 में हमने सीरीज रखी है अयाली, जिसकी IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। ये एक सोशल ड्रामा सीरीज है जिसकी स्टोरी वीरप्पनाई गांव की है, जहां की ऐसी मान्यता होती है कि लड़की के सयानी होते ही उसकी शादी कर दी जाती है, वरना वहां की देवी गुस्सा हो जाएगी। उस गांव में सेल्वी नाम की एक लड़की रह रही होती है, जिसका कि एक सपना होता है बड़े होकर वो डॉक्टर बने। लेकिन बाकी माँ बाप की तरह ही वो गाँव के लोग उसके माँ बाप से शादी कराने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तो क्या सेल्वी अपने सपनों को पूरा कर पाती है या नहीं, उसके घर वाले उसका कितना साथ दे पाते हैं, गांव वाले अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, गांव वाले सेल्वी की शादी कराने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीरीज में जिस तरह से लड़कियों के पीरियड को लेकर के लोगों की मेंटेलिटी को दिखाया गया है और जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है, ये सारी चीज़ें सीरीज को रियलिस्टिक टच देती हैं। और ये सीरीज आपको सोशल मैसेज भी देती है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सीरीज आपको ज़रूर से ज़रूर वॉच करनी चाहिए। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं। ये सीरीज आपको G5 में देखने को मिल जाएगी। उतार कारबार कोई ना, चौखा ना। नंबर 5 में हमने सीरीज रखी है गुटी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज क्राइम और थ्रिलर एक्टिविटी पर बेस है और इस सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं एक ऐसी औरत से जो कि ड्रग्स स्मगलिंग का धंधा कर रही होती है, लेकिन अचानक से वो ये सारा काम छोड़ देना चाहती है और अपनी फैमिली को सिक्योर करके रखना चाहती है उस ड्रग माफिया के हाथों से। और वो ये सारा काम किस तरह से छोड़ती है और उस ड्रग माफिया से किस तरह से अपनी फैमिली को सिक्योर करती है, ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको चौकी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 में हमने सीरीज रखी है श्वेत काली, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज मिस्ट्री और थ्रिलर एक्टिविटी पर बेस है। इस सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक राजबाड़ी से, जहां पर अचानक से ही एक श्वेत काली प्रकट होती है और श्वेत काली के प्रकट होते ही वहां पर बहुत सारे मर्डर होना शुरू हो जाते हैं। और इन सभी चीज़ों के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाया गया है इस वेब सीरीज में। ये सीरीज आपको डरावनी भी लग सकती है और ये सीरीज आपको G5 में देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 में हमने सीरीज रखी है ATM, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज एक्शन, थ्रिलर और क्राइम एक्टिविटी पर बेस है। ये सीरीज उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो लोग एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हैं। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 4 दोस्तों से जो कि अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और अपनी किस्मत बदलने के लिए वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। तो लास्ट तक उन चारों दोस्तों का क्या होता है, ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीरीज आपको G5 में देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 में हमने सीरीज रखी है भूमियन्ना, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज मिस्ट्री, थ्रिलर और क्राइम एक्टिविटी पर बेस है। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक नॉर्मल एक्सीडेंट से, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ही वो लोग एक बड़े झमेले में फंस जाते हैं और ये दोनों लास्ट तक इस लुकिंग वर्ड से कैसे निकल पाते हैं, ये सारी चीज़ें इस सीरीज में दिखाने की कोशिश किया गया है। और इस सीरीज में आगे क्या होता है, ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको आहा ओरिजिनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर की सीरीज बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग इनमें से कोई भी सीरीज देख चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अरे फर्स्ट में हमने सीरीज रखी है शिखरपुर, जिसकी IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज मिस्ट्री एंड क्राइम एक्टिविटी पर बेस है।
और सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो सीरीज शुरू होती है शिखरपुर से, जहां पर बहुत ही रहस्यमय तरीके से मर्डर हो रहे होते हैं और इसी बीच एक प्राइवेट डिटेक्टिव कैसे भी इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है और लास्ट तक इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये सारी चीज जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको G5 में देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये रही इंडिया की टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीजेस जो कि हाल ही में रिलीज हुई हैं और हो सकता है इनमें से कुछ वेब सीरीज आप लोग देख भी चुके हो। जो भी वेब सीरीज आप लोग देख चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना कमेंट किए कोई भी नहीं जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।